हार और जीत सिलेक्शन हो या ना हो बात की बात है, लेकिन उनको इसमें हिस्सा लेना चाहिए था। अगर आप डीजे लेकर आएंगे तो आपके निकाह में नहीं पढ़ाऊंगा। ये उनके इस कदम को हम लोग सलाम करते हैं और हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अभी से बच्चे लोग को ऐसे डेवलप करो कि वो विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड में जाके अपना नाम बना सके। नाजरीन आदाब, कमरहट्टी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी की जानिब से यूनियन कॉलेजिएट स्कूल में क्लास 10 के तलबा के लिए एक मॉक टेस्ट का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों तलबा ने हिस्सा लिया। ये मॉक टेस्ट 3 मराहिल में होंगे, दूसरा 23 जनवरी और तीसरा 13 फरवरी को होंगे। पहले 3 कामयाब तलबा को कैश प्राइज़ और 5 स्टूडेंट्स को कंसोलेशन प्राइज़ दिए जाएंगे। जो बच्चे क्लास 10 में अच्छे नंबरों से पास होंगे उन्हें कमरहट्टी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी की जानिब से स्कॉलरशिप भी दिए जाएंगे। आइए सुनते हैं पूरी खबर। कमरहट्टी स्टूडेंट लाइब्रेरी की जानिब से अक्सर देखा जा रहा है कि स्टूडेंट को बूस्ट करने के लिए आए दिन प्रोग्राम हो रहे हैं, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? ये हम लोग बहुत दिन से ही शुरू किया है। पहले लाइब्रेरी को हम लोग रिनोवेट करके अच्छा बुक्स करके, जबकि कमरहट्टी का जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो उधर आके रेफरेंस ले सके, उसका कोशिश हम लोग बहुत पहले से ही किए थे। और आज करीबन आप देखेंगे 300 के करीब स्टूडेंट को हम लोग माध्यमिक जो एग्ज़ाम अपकमिंग आ रहा है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट ले रहे हैं। तो हम लोग का फोकस क्या है, इनमें से 100 ऐसा स्टूडेंट हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो इतना हम लोग को लगेगा ये लोग का पोटेंशियल है। तो इस लोग को हम लोग गाइड करके, फुल सपोर्ट करके ऐसा प्रिपेयर करेंगे कि माध्यमिक में हम लोग को चाहते हैं ये लोग स्टार मार्क्स लेके पास करें। यही हम लोग का मोटिव है। इसलिए हम लोग का स्टूडेंट लाइब्रेरी जो है, मेरा इम्तियाज़ भाई वो बहुत दिन से ही कोशिश में लगा रहता है, और हम लोग का एमएलए साहब भी चाहते हैं कि कमरहट्टी का हर बच्चा जो है बहुत अच्छा ज़िंदगी में आगे जाए और उनका एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा हो। क्योंकि अगर अच्छा मार्क्स, ये सेकेंडरी हम लोग का जीवन में सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, ये तीनों का मार्क्स जो होता है, ये भी आप अगर कहीं बाहर नौकरी के लिए जाते हैं या बाहर MBA हायर स्टडीज़ करने के लिए जाए, यही बहुत मेन फैक्टर होता है। तो अभी से हम लोग इन लोग को अच्छा प्रिपेयर करना चाहते हैं, और स्टार मार्क्स अगर मिलेगा इससे क्या होगा, उन लोग अच्छा हायर सेकेंडरी स्कूल में भी चांस मिलेंगे, जिसमें उसका फ्यूचर बहुत आगे जा सकता है। तो क्या स्टूडेंट उम्मीद करें कि जो स्टार मार्क्स या अच्छे मार्क्स लाएंगे उनको आपकी जानिब से कुछ स्कॉलरशिप मिलेगा? ज़रूर, एकदम। वो आज भी हम डिक्लेयर नहीं कर रहे क्योंकि आसपास में वोट चल रहा है, तो इसके बीच डिक्लेयर करना ठीक नहीं है। हम बोल रहे हैं फुल सपोर्ट हम लोग करेंगे ये लाइब्रेरी से और कमरहट्टी डेवलपमेंट सोसाइटी से, इन लोग का एकेडमिक्स के लिए फुल सपोर्ट हम लोग करेंगे। कमरहट्टी के और भी जो स्टूडेंट है जो अभी तक आपके लाइब्रेरी के साथ नहीं जुड़े, उनको आप क्या पैगाम देना? उनको भी हम यही कहेंगे कि आप लोग आइए, वेलकम करते हैं, हम लोग का लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। इधर इतना फैसिलिटीज़ है, इतना बुक्स अवेलेबल है, आप लोग को टेस्ट पेपर मिलता है। हम लोग का इधर आप कोई एग्जामिनेशन जो है, मतलब क्या बोले, नौकरी का, जॉब्स रिलेटेड जो एग्ज़ाम, उसका भी बुक सपोर्ट गाइडेंस आपको उधर मिलेगा। तो मैं हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करूँगा, आप लोग आइए, हम लोग का लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, और ये मैसेज भी स्प्रेड जितना होगा ये हम लोग के लिए अच्छा है कमरहट्टी के लिए। जैसे पहले एक धारणा थी लोगों की कमरहट्टी में एजुकेशन का परसेंटेज उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन कुछ डिकेड से देखा जा रहा है कि कमरहट्टी, देखिए अभी हम लोग का इधर से एक WBCS ऑफिसर पास हुआ है, हो रहे हैं, तो इस बारे में तो हम लोग का अभी एम है कि सिर्फ WBCS नहीं, कमरहट्टी का पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी से हम लोग का एम है कि ये इधर से कोई IAS बने, कोई IPS बने, कोई साइंटिस्ट बने, कोई जियोलॉजिस्ट बने। पूरा जो फील्ड है हम लोग का जीवन में, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बने, ये हम लोग का फोकस है कि अभी से बच्चे लोग को ऐसे डेवलप करो कि वो विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड में जाके अपना नाम बनाए। आज 31 नाइट और सब नया साल की मुबारक एकदम सभी को मैं कहूँगा नया साल की बहुत बहुत मुबारक। पिछला 2 साल से हम लोग ये कोरोना से बहुत फाइट कर रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं हम लोग थोड़ा इंक्रीज हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अगली साल सबका बहुत शुभ करके काटे, पर इसके साथ भी मैं ये भी कहूँगा हम लोग का कम्युनिटी में आप लोग प्लीज़ कोरोना के तरह थोड़ा ध्यान दीजिए, मास्क थोड़ा रेगुलर पहनने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आज देखिए 1000, 2000, 3000 करके केस बढ़ रहा है। तो आप भी लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं सर, तो आप इस बारे में सर क्या बोलेंगे? आप आपके लाइब्रेरी से जो बच्चे जुड़े उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो दोनों लाइब्रेरी से जुड़ा हूँ। इस्लामी लाइब्रेरी में मैं सेक्रेटरी हूँ, लेकिन इस लाइब्रेरी से भी मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर में हूँ।
और इम्तियाज़ से हमेशा क्या प्रोग्राम करना है, कैसे करना है, इम्तियाज़ हो या निशर रहमान हो, इन दोनों से जो है बातें होती रहती है। और लाइब्रेरी जो है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर रहा है। और ये जो आज का जो प्रोग्राम हो रहा है, जो बच्चों को मॉक टेस्ट जो इन साल बच्चे माध्यमिक में एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट आज उन्हें पता लगेगा कि वो कितने मार्क्स ला सकते हैं, क्या उनकी हालत है। और बल्कि इससे और अगर उनकी कुछ रिजल्ट अगर बेहतर उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं भी हुआ तो और उसमें मेहनत करना शुरू कर देंगे। और जो बच्चे अच्छे लाएंगे और ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। तो ये मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पहले बैठने के लिए, और उसी को देखते हुए ये प्रोग्राम लिया गया है। और मेरे ख्याल से इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। बच्चे जो तैयारियां कर रहे हैं तो कुछ आप उनको टिप्स देना चाहें कि किस तरह से पढ़ने से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? कंसर्न टीचर हैं, जो लोग हैं, जो लाइब्रेरी के हमारे बहुत ही क्वालिफाइड टीम है बच्चों का, जो लड़कों को गाइड करते रहते हैं, लड़कियों को गाइड करते रहते हैं, उन्हें कैसे तैयारी करना है और कैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। कमेटी के बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो क्या कमेटी के बच्चे ये उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में क्लास 10 एग्जाम के बाद आपकी जानिब से कोई काउंसलिंग सेशन होगा जिससे बच्चों को प्रॉपर गाइड मिलेगी? हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों लाइब्रेरी के ज़रिए जो है, स्पेशली स्टूडेंट लाइब्रेरी के ज़रिए जो है, माध्यमिक एग्ज़ाम के बाद जो है बच्चों का एक काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा जाए, जिसमें उनको जो है गाइड किया जा सके कि वो आगे उनके लिए क्या प्लानिंग है, क्या क्या कोर्सेज वो कर सकते हैं, किस ब्रांच में जा सकते हैं, क्या किन जगहों पे जो है करियर है वो चूज़ कर सकते हैं। इसलिए काउंसलिंग उम्मीद करते हैं लाइब्रेरी की तरफ से होगा और उसमें बच्चों का काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। सर, ये ओपन टू ऑल होगा या सिर्फ कमेटी के बच्चों के लिए होगा? ये ओपन टू ऑल हो सकता है। काउंसलिंग कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं होती, इसलिए काउंसलिंग कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। जब से स्टूडेंट लाइब्रेरी का आप सेक्रेटरी हुए हैं, देखा जा रहा है कि लाइब्रेरी में काफ़ी एक्टिविटी हो रही है और स्टूडेंट काफ़ी मोटिवेटेड है, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? और आने वाले वक्त में कमेटी के स्टूडेंट्स के लिए आपकी लाइब्रेरी और क्या क्या करने वाली है, इस बारे थोड़ा सा बताएं। देखिए, जब हम लोग इस कमेटी को फिर से रिनोवेट करके उस कमेटी की तश्कील की गई, हमारे सदर हुए हमारे एमएलए मदन मित्रा साहब, मुझे सेक्रेटरी किया गया। उस वक्त लाइब्रेरी की हालत बहुत खस्ता थी। हम लोगों ने किसी तरह अपने आसपास के जो हमारे सोशल वर्कर हैं या कोई किसी भी प्लेटफार्म से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया और लाइब्रेरी आप आज देख सकते हैं। उसके बाद से जब लाइब्रेरी को हम लोगों ने पूरा रीइनोग्रेट कर दिया, उसके बाद से एक लाइन प्लेटफार्म मिलते चला गया कि किस तरह से हम लोगों को काम करना है। कंपटीशन की बुक्स, उसके बाद से एकेडमिक्स बुक्स, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे रजिस्टर में स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ रही है। खुशी हो रही है ये सब देखकर, क्योंकि इससे पहले लाइब्रेरी का जो हालात था या हाल था, आप देख के उसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइब्रेरी किस दौर में चला गया था, माने किस अंधेरे में था, उसको फिर से हम लोगों ने उजाले में लाने की कोशिश की है। इसमें हमारे कमेटी के तमाम लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया है, हम लोगों को साथ खड़े हुए हैं। हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अभी नया साल का मौका है, नया साल के मौके पर आप कमेटी के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पिछले कई साल से हम लोग जिस तरह से कोरोना से जूझ रहे थे, इस बार अभी लेटेस्ट 3-4 दिन से जो कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, उसके लिए हम लोग का यही पैगाम होगा कि हम लोग को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, नहीं तो कम से कम मास्क का यूज़ करना होगा। और जब हम अपने घरों से निकले तो मास्क को यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज करें। सैनिटाइज़र नहीं यूज कर पा रहे हैं तो कम से कम जब आप कहीं से बाहर से अपने घर आ रहे हैं तो साबुन से हाथ धोकर उसके बाद ही अपने घर में जाएं, ताकि आप भी सेफ़ रहें और आपके परिवार भी सेफ़ रहे। अगर हम लोग इस चीज़ को अगर अपने इलाके से नहीं शुरू करेंगे तो इसका असर आगे चल के कहीं अच्छा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलाका साफ़ रहेगा तो भी हमारा समाज साफ़ होगा, सोसाइटी साफ़ होगा, शहर साफ़ होगा, उसके बाद रियासत साफ़ होगी, उसके बाद से मुल्क साफ़ होगा। हम लोग को खुद से प्रिपेयर होना होगा इसके लिए। कमेटी के आइमा कराम अक्सर आज की रात के बारे में बताते हैं, नौजवानों को बोलते हैं कि हुल्लड़बाजी कम किया करें, लेकिन इसका असर कम पड़ता है। आप एक पॉलिटिशियन के तौर पे भी कमेटी में जाने जाते हैं, तो एज ए यूथ, आप खुद ही यंग है, एज ए यूथ युवाओं से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए या क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह से कौमी एकजुटता और भाईचारा है, सबको अपने अपने फील्ड में आज़ाद रहने की खुली छूट है। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों को इस पर अपने हिसाब से नज़र रखना चाहिए कि किस तरह से हम अपने कौम के बच्चों को इससे बेदार करें, ताकि इसकी जो फहशबाजी है
आज भी मस्जिदों से ऐलान हुआ, हमारे उलमा कराम ने आज भी मस्जिदों से ऐलान किया कि 31st नाइट बोलकर कुछ नहीं है। ये वेस्टर्न कल्चर है जिस पर हम लोग खासकर मुसलमान को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस तरह से आज लड़के रोड पर बाइक लेकर हुल्लाबाजी कर रहे हैं, अपने चेहरे पे टैटू बना रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इससे हमारे समाज का मुआशरे का बहुत नुकसान हो रहा है। इसमें हम लोगों को काबू पाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए जिस तरह से हमारे उलमा कराम फील्ड में आ रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन लोगों ने जिस तरह से कमरट्टी में डीजे पर पाबंदी लगवा दी। मैंने बिहार का जो गाना होता है फहस गाना को जिस तरह से लोग इस्तेमाल करते थे, हमारे उलमा कराम ने जिस तरह से इस पर पाबंदी आयद की, मस्जिदों से ऐलान किया, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया अगर आप डीजे लेकर आएंगे तो आपके निकाह में नहीं पढ़ाऊँगा। ये उनके इस कदम को हम लोग सलाम करते हैं और हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सर, जैसे आज आपके स्कूल में एक मॉक टेस्ट किया गया है, उसके सेक्रेटरी से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि स्कूल का फुल कॉपरेशन है, हेडमास्टर जो है उनका फुल कॉपरेशन है, और शायद आज के प्रोग्राम में आपके स्कूल के भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो सर इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा कदम है और पिछले 2 साल से बच्चे माध्यमिक नहीं दे पा रहे हैं, उनका हौसला आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहा है, जो हम लोग महसूस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स लाइब्रेरी ने ये कदम जो उठाया है बहुत अच्छा कदम उठाया है, ताकि जो भी स्कूल जो बच्चे माध्यमिक देने वाले हैं या देंगे, उनका हौसला न टूटे और वो हर सब्जेक्ट में अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत को यकजा करने का ये बहुत अच्छा मौका है। और माध्यमिक होगा या नहीं होगा इसके बारे में सही तौर पर नहीं बोला जा सकता है। अगर होगा तो ये जो कदम उठाया गया है, ये बच्चों को जब वो माध्यमिक इम्तहान देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा उनको हासिल होगा। और यही कहूँगा कि आज तो पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन पेंडेमिक चले या न चले, स्कूल बंद रहे या न रहे, ये होना चाहिए ताकि हमारे कम्युनिटी के बच्चे, हमारे कौम के बच्चे वहाँ जब बैठें तो पूरे हौसला के साथ बैठें। सर, जैसा कि मैंने देखा जो टेस्ट हो रहे हैं अराउंड 150 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, लेकिन सर कमट्टी आबादी में 3 से 4 हाई स्कूल हैं, तो सर बच्चे बहुत ज़्यादा क्लास 10 के। इसका मतलब है कि काफ़ी बच्चों ने आज का ये मॉक टेस्ट अटेंड नहीं किया। जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उन्होंने क्या लॉस किया और आते तो क्या? हाँ, उनका तो यकीनन लॉस हुआ, मगर उनको समझना चाहिए कि ज़िंदगी ये जंग का मैदान है और इसमें हम अगर पीछे जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। जो भी बच्चे इसमें शामिल नहीं हुए हैं, अगर किसी ख़ास वजह से, परेशानी की वजह से शामिल नहीं हो पाए तो उनकी बात अलग है, लेकिन जो यूं ही इस टेस्ट को छोड़ दिए हैं उनका 100% लॉस हुआ है। उनको देना चाहिए। हार और जीत, सिलेक्शन हो या ना हो बात की बात है, लेकिन उनको इसमें हिस्सा लेना चाहिए था। उनके एग्जाम्स के बाद चल रही थी तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, कोचिंग सेंटर्स भी आ रहे थे, लेकिन जैसे ही कोरोना का ये हाल चलने लगा, देखा गया कि बच्चों ने फिर से अपनी कोताही दिखाई। बहुत सारे कोचिंग सेंटर में बच्चे आ नहीं रहे, थोड़ा लीनियंट हो रहे हैं। तो इन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? उनको लगता है कि सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम पास करेंगे और एग्जाम होगा, हम पास कर जाएंगे और हम अगला क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, तो उन सारे बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे? पास करना तो कोई बड़ी बात है नहीं। ऑफलाइन से ऑनलाइन से जब पढ़ाई शुरू हुई तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाई की तरफ से अपना रुझान हटा लिए, कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। तो ऐसे बच्चों के बारे में हम कहेंगे कि चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाई हो, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई हो, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। इसमें हर बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई को सही तौर पर करे, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई हो या ऑफलाइन पढ़ाई हो, ताकि वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने आप
अपनी सलाहियत को साबित कर सकें। पढ़ाई तो हर हाल में करनी होगी, घर पर करें, ट्यूशन करें, लेकिन उनको पढ़ना ही होगा। पास करना और एक अपने अंदर एबिलिटी पैदा करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो पास तो कर ही जाएंगे, मगर एबिलिटी कहाँ से लाएंगे? और एबिलिटी लाने के लिए, सलाहियत लाने के लिए स्टडी मस्ट है, सेल्फ स्टडी है, चाहे दूसरों से हेल्प लेके स्टडी करना ही होगा। देखा गया सर, जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे उस वक्त भी हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा था एजुकेटेड बच्चों की, और अभी तो ऑनलाइन एग्जाम हुए, बच्चे पास हुए हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि बच्चे किस तरह से अपने आप को साबित कर पाएंगे? एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा या किस तरह से घटेगा, जबकि गवर्नमेंट ने कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी भी पैदा नहीं की? जाहिर सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सलाहियत भी टफ होंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। कंपटीशन जो होगा बहुत ही टफ होगा, तो उससे भला नहीं होगा, नुकसान ही होगा, क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे सही तौर पर जिस तरह पहले मिला करते थे, काम हुआ करता था, नहीं मिल पाएंगे।